बेनजीर, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता? अलीना, पहले आपके सवाल पे आने से पहले मुझे तो बहुत हैरानी होती है कि 2 साल से ऊपर हो गया है और 9 मई को और अभी कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद गवाही देंगे, सबूत पेश करेंगे तो ये मामलात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केस है वो आगे बढ़ेगा। हमें तो तब कहा जाता था ठोस सबूत हैं, हम अदालतों में जाके पेश करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सज़ाएं दी जाएंगी। सज़ाएं तो दी थी। तो अलीना, मैंने भी इस प्लेटफॉर्म पे कई बार कहा है कि जो 9 मई में मुलव्विस थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन रियासत ने इस मामले को खुद ही सीरियस नहीं लिया। 11 केसेस हैं इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई से मुतालिक, उनके कोई रावलपिंडी के एटीसी में चल रहे हैं और बन जाएंगे केसेस। वो पहले ही 2 साल से जेल में है, उनकी मुलाकातें पहले ही बंद हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हटा देंगे, वो और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, उनकी मकबूलियत जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अलीना, इस वक्त इमरान खान साहब के कोई ख़ास स्टेक्स नहीं है इस वक्त इस सिस्टम में। फैसल वाडा साहब कह रहे थे कि जो अदालती ओहदों पे भी थे और जो बाकी रहनुमा है पीटीआई के, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो सिर्फ क्या अलीना सिविलियंस के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है मानना कि जो फैज़ हमीद थे, जब वो प्रोजेक्ट इमरान खान चला रहे थे तो इंस्टीट्यूशन में या उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट में और किसी को नहीं पता था और कोई मुलविस नहीं था, उनके बॉस तक को नहीं पता था। जबकि जनरल बाजवा जो है वो ऑन द रिकॉर्ड है जावेद चौधरी के कॉलम में मानते हुए कि शौकत तरीन के खिलाफ जो केसेस थे नैब के, वो मैंने ख़त्म कराए इमरान खान साहब को फैसिलिटेट करने के लिए। वो ऑन द रिकॉर्ड हैं अपनी आखिरी जो तकरीर की थी उसमें कहते हुए कि फरवरी 2021 के बाद से हमने सियासी मामलात में मुदाखलत करना बंद किया। वो भी हमने काफ़ी देर सोचा, उससे पहले हम कर रहे थे। और इस पे फैसल वाडा साहब कहते हैं कि उनका कोई कसूर नहीं है, वो सिर्फ एक इनकॉम्पिटेंस थी क्योंकि उन्होंने फैज़ हमीद को ओहदे से नहीं हटाया। ये इनकॉम्पिटेंस नहीं है लीना, ये कलूजन है। आपने सुना है अभी तक कि कोई तहकीकात करने की कोशिश भी की गई हो जनरल बाजवा के खिलाफ कि उनका क्या रोल था प्रोजेक्ट इमरान खान में? कोई शुरू भी नहीं की, कोई तहकीकात भी नहीं हुई, आपने पहले से फैसला कर लिया। तो अलीना, ये तो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हुई, ये अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी तो ना हुई। और जहां तक ये जो सियासी नौयत के मुकदमे हैं और केसेस हैं जनरल फैज के खिलाफ, मैं तो कहूंगी इसका ओपन ट्रायल होना चाहिए। ये कोई अदारे की कोई अंदरूनी मामला तो नहीं है कि आप उसको सीक्रेट रखें। ये तो एक ऐसे मामले हैं जो हम सबको अफेक्ट करते हैं। और मैं आखिरी बात ये भी कहूंगी अलीना कि मेरे लिए पर्सनली जो सबसे बड़ा केस बनना चाहिए, जिसकी तहकीकात होनी चाहिए और जिसके लिए जनरल फैज को सजा होनी चाहिए, वो ये कि क्या उन्होंने 2018 का इलेक्शन चोरी किया? क्या उन्होंने सही। अवाम का मैंडेट उनसे छीना? क्योंकि एक जमहूरी निज़ाम में सबसे बड़ा जुर्म जो है अलीना वो ये होता है। आप देखें अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहुत से केसेस हैं, लेकिन जो सब कैपिटल हिल राइट्स का भी केस है और भी बहुत से केसेस हैं, सबसे जो सीरियस केस था उनके खिलाफ वो था ही ये कि क्या उन्होंने इलेक्शन के नताइज को अंडरमाइन करने की या रोकने की कोशिश की या नहीं। तो ये वो केस है अलीना, अगर आप प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं कि आइंदा ऐसा ना हो, डेटरेंस हो, तो ये वो केस है जो देखने की जरूरत है, जिसपे तहकीकात होने की जरूरत है। एजाज काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। एजाज, 2 लाइनों की एडिशन करना चाहता हूँ जो बेनज़ीर ने कहा या इरशाद भट्टी साहब ने कहा। मेरे ख्याल में तासुर ये जा रहा है कि एज इफ़ कि फैज़ हमीद साहब के फ़ैसले के बाद पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह के 2018 के इलेक्शन चोरी हुए और बाद के इलेक्शन के ऊपर सवालात उठे, ऐसा काम बंद हो जाएगा। अच्छा। और पाकिस्तान में सब अच्छा होने लग पड़ेगा। वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सादत हसन मंटो ने लिखा था जिसमें मंगू टांगे वाला था, तो इस वक्त मेरे ख्याल में पूरी कौम मंगू टांगे वाले लग रही है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। खैरियत से रहें, समझ के रहें और बिल्कुल गलतफहमी में मुब्तला ना हो। ये काम इसी तरह ही है। ये तो देखें फैज़ हमीद साहब जिस कॉन्टेक्स्ट में आए वो मुझे और आपको सबको पता है इस बात।